समायोजक रक्षा युक्ति है वो, जिसका नाम है रूपांतरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जन, और इसे उपनाम क्या कहा जाता है, बीमारी में पलायन। अब वैसे नाम से स्पष्ट आप समझ सकते हो, पलायन माने जाना, किसमें, बीमारी में जाना, बीमारी की ओर जाना। अब इस समायोजक रक्षा युक्ति को आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो। मैं उदाहरण देता हूं आपको। दिलवाले पिक्चर देखो, सभी ने देखी होगी ये पिक्चर। अब दिलवाले पिक्चर में आप जो स्टार है उसको याद करो, अजय देवगन। अब दूसरा हम शास्त्रों से लेते हैं, रामायण से लो दूसरा किरदार, और रामायण में भगवान श्री राम के जो पिताजी हैं माननीय अयोध्या के राजा दशरथ जी। तो पहले मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ, उसके बाद आप इसके सार को अपने आप ही निष्कर्ष निकाल लोगे अपने मन मस्तिष्क में। तो सबसे पहले आपने दिलवाले पिक्चर देखी होगी। तो दिलवाले पिक्चर में हीरो होता है अजय देवगन, और उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम सपना होता है, और प्रेमिका के रूप में कौन किरदार निभा रही होती है, रवीना टंडन। तो अजय देवगन अपनी प्रेमिका से अथाह प्रेम करता है। तो जब प्रेमिका के मामा ठाकुर को जब पता चलता है कि इस तरीके का अफेयर है मेरी भांजी का, तो वो क्या करते हैं, एक कूटनीति या रणनीति या साजिश रचते हैं। उस साजिश के तहत वो अजय देवगन को जेल में पहुंचा देते हैं, और उसकी प्रेमिका के समक्ष ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं कि अजय देवगन किसी अन्य लड़की के साथ अंतरंग संबंधों में है। जब उसकी प्रेमिका, अजय देवगन की प्रेमिका सपना को यह पता चलता है तो सपना अत्यंत व्यथित होती है, लेकिन अजय देवगन वास्तव में इस तरीके से किसी के साथ संबंध में था नहीं, एक साजिश का शिकार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसकी प्रेमिका अजय देवगन को ठुकरा देती है, उसके प्रेम को अस्वीकृति दे देती है, जिसके फलस्वरूप अजय देवगन पिक्चर के लास्ट में आप देखते हो जब वो जेल में बंद रहता है, तो जब उसे अपने प्रेम में क्या मिलती है, अस्वीकृति मिलती है, ठोकर मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी भी व्यक्ति को प्रेम में अस्वीकृति मिलती है तो उसके अंदर तनाव उत्पन्न होगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा, ठीक है जी, टेंशन में व्यक्ति आता है। तो जब व्यक्ति तनाव या टेंशन में आता है तो पहले उस तनाव को जबरदस्ती या बलपूर्वक दबाने का प्रयास करता है, अपने अंतर्मन में या चेतना में ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन अथक प्रयास करने पर भी, लाख प्रयास करने पर भी जब व्यक्ति उसका दमन नहीं कर पाता, किसका, अपने तनाव का, अपने द्वंद्व का बलपूर्वक दबाने का जो प्रयास कर रहा है, दमन कर रहा है, वो दमन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो वो तनाव या असफल दमन किसके रूप में बाहर निकलता है, बीमारी के रूप में, किसी भी शारीरिक रोग, दोष या बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। तो आप भी उस पिक्चर में देखते हो अजय देवगन लास्ट में क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। बात समझ में आई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो अपन शास्त्रों से, रामायण से। भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ जी अपना बोलते ना, वैसे ही हमारे यहाँ यह मान्यता है कि बड़ा पुत्र होता है वो सबसे अधिक लाडला होता है, माता पिता सबसे अधिक उसी से प्रेम करते हैं, उसमें लाख बुराइयां हो लेकिन सबसे बड़ा मेरा पहलौटी बेटा है। लेकिन राम जी तो वास्तव में ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नैतिक थे, चारित्रिक थे, हर दृष्टिकोण से वो तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम थे। तो उनके पिताजी भी दशरथ जी भी उनसे अथाह अनन्य प्रेम करते थे। और फिर आप जानते हो कि दशरथ जी ने भगवान जैसे ज्येष्ठ पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को राज्य का कार्यभार या राजा बनाया जाता है, तो राजा बनाने की राज्य अभिषेक की घोषणा हुई, लेकिन उसी रातों रात, उसी एक रात पहले उन्हें वनवास मिल गया। तो दशरथ जी से जो उन्हें अथाह प्रेम था अपने पुत्र का, वो प्रेम में क्या हुआ, विरह या वेदना या दूरियां प्रारंभ होना शुरू हुई। तो जो दूरियां या विरह या वेदना जो शुरू हुई, वो दशरथ जी ने पहले लाख दबाने का प्रयास किया, उसके फलस्वरूप जो दूरियां हो रही थी, जो वो वनवास जाते तो उनका पुत्र प्रेम था वो क्या हो रहा था, दूरियां विक्षोभ की तरफ या विचलन की तरफ जा रहा था। तो उस तनाव को उन्होंने लाख दबाने का प्रयास किया,
लेकिन उस तनाव को दबाने में असफल रहे, दमन करने में असफल रहे, जिसके फलस्वरूप अंत में उन्होंने कुछ ही दिनों में क्या कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण, कन्वर्जन, फ्लाइट टू सिकनेस। यानी अब इसे हम सीधा सा इसका सार यह समझें कि जब किसी भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति काम अथवा प्रेम, संतृप्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, उसमें किसी भी प्रकार का धोखा मिलता है, तो उस धोखे के फलस्वरूप या उस मूल प्रवृत्ति के असंतुष्टि के फलस्वरूप या अस्वीकृति के फलस्वरूप व्यक्ति को जो तनाव मिलता है, उस तनाव को दबाने का, दमन करने का वो भरसक प्रयास करता है। लेकिन जब भरसक प्रयास करने के बावजूद भी वो उसका दमन करने में असफल रहता है, तो वो प्रयास उसका किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। उसका जो तनाव है वो किसी ना किसी शारीरिक रोग, दोष या बीमारी के रूप में बाहर प्रकट होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं।